नमो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गे वयं पञ्चमीं विभक्तिं पठामः। पञ्चमीं विभक्तिं स्वीकृत्य एकः पाठः अस्ति समुद्रदर्शनम्। गतवर्गे वयं समुद्रदर्शनम् इति पाठम् अपठाम। वयं सर्वे समुद्रदर्शनम् इति पाठं पठितवन्तः। अद्य वयं सुभाषितानि पठामः। श्वेता महोदया, पञ्चमी विभक्त्याः सुभाषितानि पठति वा भवती? आं महोदय। स्वागतम्। अनन्तरं रेखा महोदय, अन्ये अपि अभ्यासं कृत्वा स्थापयन्तु। कमपि वदामि सुभाषितानि वक्तुम्। युक्तियुक्तं न महोदय। एतानि 4 सुभाषितानि सन्ति। आम्। युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि अयुक्तं नैव च ग्राह्यं साक्षादपि बृहस्पतेः। अग्रे अपि वदामि महोदय। आम्, अग्रे अपि 4 अपि। राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवतान् नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव। अग्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा अग्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदः मामयं प्रहरिष्यति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। रेखा महोदया। आं सर्। युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि अयुक्तं नैव च ग्राह्यं साक्षादपि बृहस्पतेः। राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवतान् नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव। अग्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। इतिहासपुराणाभ्यां वेदसमुपबृंहयेत् वेदं समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदः मामयं प्रहरिष्यति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अन्यः कः वदति? सुभाषितानि कः पठति?
महोदय शिल्पा महोदय वदति। आम्, शिल्पा महोदय स्वागतम्। आं महोदय। युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि अयुक्तं नैव च ग्राह्यं साक्षादपि बृहस्पतेः राजतः दग्नेश्च राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव। सुन्दरं, बहु अग्ने उत्तमम्। अग्रे। अग्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदः मामयं प्रहरिष्यति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अन्यः कः वदति? अहं रेखा वदामि। आम्, स्वागतं रेखा महोदय। युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि अयुक्तं नैव च ग्राह्यं साक्षादपि बृहस्पतेः राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव। अग्नेभ्यो ग्रथिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुबृंहयेत् वेदं समुबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदः मामयं प्रहरिष्यति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? अहं वदामि। आम्, स्वागतम्। युक्तियुक्तं वचोः ग्राह्यं बालादपि शुकादपि अयुक्तं नैव च ग्राह्यं साक्षादपि बृहस्पतेः राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः स्वजनादपि भयमर्थव्रतान्नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव। अग्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं बृंहयेत् वेदं समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेद्वः मामयं प्रहरिष्यति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, एकवारम् अहम् उच्चारणं कारयामि। यत्र भवतां दोषः भवति पश्यन्तु भवन्तः। यत्र दोषः भवति तत्र परिष्कारं कुर्वन्तु। युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि शुकादपि
हाँ, युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं युक्तियुक्तं युक्तियुक्तं वचो वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि बालादपि शुकादपि अयुक्तं नैव च ग्राह्यं अयुक्तं नैव च ग्राह्यं साक्षादपि बृहस्पतेः साक्षादपि बृहस्पतेः युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि बालादपि शुकादपि युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं युक्तियुक्तो वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि बालादपि शुकादपि अयुक्तं नैव च ग्राह्यं अयुक्तं नैव च ग्राह्यं अयुक्तं नैव च ग्राह्यं अयुक्तं नैव च ग्राह्यं साक्षादपि बृहस्पतेः साक्षादपि बृहस्पतेः साक्षादपि बृहस्पतेः साक्षादपि बृहस्पतेः द्वितीय राजतः सलिलादग्नेश पर्यन्तम राजतः सलिलादग्नेश राजतः सलिलादग्नेश राजतः सलिलादग्नेश चोरतः स्वजनादपि चोरतः स्वजनादपि राजतः सलिलादग्नेश राजतः सलिलादग्नेश चोरतः स्वजनादपि चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवतां नित्यं भयमर्थवतां नित्यं भयमर्थवतां नित्यं भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव मृत्योः प्राणभृतामिव समीचीनम् राजतः सलिलादग्नेश चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवतां भयम अर्थवताम् अर्थं कुर्वन्ति तदा अर्थवतां किन्तु अधुना श्लोक उच्चारण समय सुभाषित उच्चारण समय भयमर्थवतां नित्यं भयमर्थवतां नित्यं भयमर्थवतां नित्यं भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव मृत्योः प्राणभृतामिव समीचीन अग्नि अब इसका उच्चारण ज्या मैं ज्या करता हूं आपको जैसा अनुकूल है उच्चारण वैसा कीजिए कोशिश कीजिए ज्या बोलने की बाकी प्रांतीय प्रभाव है चिंता नहीं यथा उच्चारणं कुर्वन्ति चलति अग्ने अज्ञेभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः अज्ञेभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठः अग्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिनः क्षम्यता अग्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठः अग्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः
ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः समीचीनम्। अग्रिम अन्तिमं सुभाषितमस्ति। इतिहासपुराणाभ्याम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं वेदं बृंहयेत् बृंहयेत् इतिहासपुराणाभ्याम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् वेदं समुपबृंहयेत् वेदं समुपबृंहयेत् वेदं समुपबृंहयेत् 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 इतिहासपुराणाभ्याम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् वेदं समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदः बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदः बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदः बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदः मामयं प्रहरिष्यति मामयं प्रहरिष्यति मामयं प्रहरिष्यति। मामयं प्रहरिष्यति। अस्तु, अधुना कः उच्चारणं करोति सुभाषितानाम् एतेषाम्? अहं वदामि। आम्, स्वागतम्। अन्ये कृपया म्यूट् कुर्वन्तु, पृष्ठतः ध्वनिः अधिकः अस्ति, व्यवधानम् अधिकमस्ति। युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि अयुक्तं नैव च ग्राह्यं साक्षादपि बृहस्पतिः राजतः सलिलादग्ने चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवतान्नित्यं मृत्युः प्राणभृतामिव अग्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदः मामयं प्रहरिष्यति। अस्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, प्रथमं सुभाषितमस्ति युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं। युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि शुकादपि। अत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्माकं पाठ्यबिन्दुः अस्ति। पञ्चमी विभक्त्याः किं किं पदमस्ति? वचो 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 बृहस्पतेः साक्षात् साक्षादपि साक्षादपि बालात् सुखात्। अस्तु, पुनः एकवारं वदन्तु, चिन्तयित्वा सम्यक्। अधुना भवन्तः पञ्चविभक्तीः पठितवन्तः, अतः सम्यक् चिन्तयन्तु। बालात् सुखात् साक्षात् बृहस्पतिः निश्चयं कुर्वन्तु, किम् अस्ति, पञ्चमी वा अव्ययम्? साक्षात् पंचमी।
साक्षात् पंचमी किं प्रातिपदिकम् साक्षात् साक्षात् प्रातिपदिकं किं पंचमी साक्षात् है रामात् इत्यत्र किं प्रातिपदिकम् साक्षः भवति रूपं साक्षः इति रूपं भवति वा प्रयोगं दृष्टवन्तः कदापि नहीं, साक्षात अव्यय है। न नास्ति तर्हि अव्ययमस्ति विशेषणमस्ति महोदय न दृष्टवन्तः न शक्यते न द्रक्ष्यन्ते अपि एतत् अव्ययमस्ति साक्षात् अव्ययम् अव्ययम् साक्षात् इति अव्ययम् अस्तु अन्यत् अस्ति बालादपि इतोपि किं प्रातिपदिकम् बालः बालः बालादपि अत्र किं प्रातिपदिकम् बालः बालः प्रातिपदिकं बालः। सम्यक् बाल बालः अथवा बालः बाल बाल तर्हि बालः इति किमस्ति प्रश्नं ध्यानेन शृण्वन्तु प्रातिपदिकं पृच्छामि तर्हि प्रथमा विभक्तिः न वक्तव्या प्रथमा विभक्तिं न वदन्तु यदि प्रथमा विभक्तिं पृच्छामि तर्हि प्रातिपदिकं न वदन्तु बालादपि अत्र बालात् इति पंचमी विभक्त्याः पदमस्ति प्रातिपदिकमस्ति बाल किं प्रातिपदिकमस्ति बाल अपि अव्ययमस्ति हा अपि अव्ययं समीचीनम् इतोपि किमस्ति प्रातिपदिकं पंचमी विभक्त्याः पदं किं प्रातिपदिकं किं शुकात् शुकात् अवगतवन्तः शुक शुकात् अस्तु अग्रे किमस्ति पंचमी विभक्त्याः पदं बृहस्पतेः बृहस्पतेः समीचीनं प्रातिपदिकं किमस्ति अत्र बृहस्पति बृहस्पति अस्तु बृहस्पति शब्दस्य पंचमी विभक्तिं स्वीकृत्य वाक्यं वक्तुं शक्नोति कोऽपि बृहस्पति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने वाक्यं कः वदति महोदय बृहस्पति का मीनिंग क्या है अर्थम बृहस्पति अस्माकं देवः अस्ति बृहस्पतिः अस्माकं देवः अस्ति ओ बृहस्पतिः अर्थः कः अस्ति बृहस्पति शब्दस्य अर्थः भवति बृहतां पति बड़े लोगों का स्वामी किंतु अत्र बृहस्पति इति नाम अस्ति देवताः असुराः देवाः असुराः इति श्रुतवन्तः भवन्तः असुराणां गुरुः आसीत् नाम जानन्ति वा शुक्राचार्य तर्हि शुक्रवासरः तस्मात् पूर्वं कः भवति वासरः बृहस्पति तर्हि देवानां गुरुः कः आसीत् बृहस्पति हाँ सम्यक् अवगतवन्तः बृहस्पतिः बृहस्पतेः अस्तु प्रथमा विभक्तिं स्वीकृत्य वाक्यं वदतु चलतु अनन्तरं पश्यामः बृहस्पतिः देवानां गुरुः अस्ति बृहस्पतिः देवानां गुरुः अस्ति अस्ति अथवा आसीत् आसीत् हाँ व्यावहारिक रूपेण आसीत् किन्तु अस्ति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः इतिहासः अधुना अपि चलति बृहस्पतिः देवानां गुरुः आसीत् अस्तु समीचीनं द्वितीया विभक्तिं स्वीकृत्य वाक्यं वक्तुं शक्नुमः एतस्य देवानां गुरुं बृहस्पतिं पश्यतु सुन्दरं भक्ताः बृहस्पतिं नमस्कारं करोतु
भक्ताः बृहस्पतिं नमन्तु अथवा नमन्तु देवाः न बृहस्पतिं नमन्ति, देवाः बृहस्पतिं पृच्छन्ति, देवाः गुरुं बृहस्पतिं नमन्ति, गुरुं समीचीनम्। अस्तु, इतोपि तृतीया विभक्त्याः वाक्यम्। तृतीया विभक्त्याः वाक्यं बृहस्पति शब्दस्य तृतीया विभक्तिरूपं किं भवति? बृहस्पतिना बृहस्पतिना तर्हि वाक्यं बृहस्पतिना देवाः ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। ज्ञानं प्राप्नुवन्ति का विभक्तिः? पंचमी विभक्ति। बृहस्पतेः देवानां ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। बृहस्पतेः देवाः ज्ञानं प्राप्नुवन्तः। प्राप्तवन्तः। सम्यक् अस्ति। बृहस्पतेः देवाः ज्ञानं प्राप्तवन्तः। अस्तु, अग्रे। चतुर्थी विभक्त्याः वाक्यम्। बृहस्पतये नमः। बृहस्पतये नमः। वा, सरलं वाक्यं, सुन्दरम्। अस्तु, अन्यद् अस्ति बालाद् अपि शुकादपि। बालात् अथवा शुकात् एकस्य शब्दस्य वाक्यं कोऽपि वक्तुं शक्नोति? बालादपि शुकादपि। माता बालात् कन्दुकं ग्राह्यति। ग्राह्यति। गृह्णाति। माता बालात् कन्दुकं स्वीकरोति, गृह्णाति। समीचीनम्। अस्तु, अन्यः कः किं वदति? चतुर्थी विभक्त्याः तृतीया विभक्त्याः वाक्यं बालात्। बाल चतुर्थी विभक्ति किं भवति? तृतीया चतुर्थ्याः वाक्यं बालात् सह भगिनी मन्दिरं गच्छति। बालात् सह भगिनी मन्दिरं गच्छति। सह शब्दस्य योगे पंचमी विभक्ति। सत्यं? तृतीया। बालेन सह, सॉरी, बालेन सह। अहमपि विस्मृतवान्। बालेन सह भगिनी मन्दिरं गच्छति। सुन्दरम्। बाल शब्द तृतीया विभक्ति, बालेन सह। विना शब्दस्य कृते पंचमी अपि भवति। समीचीनम्। महोदय, बालात् अहम् एकं वदामि। आं, वदतु। बालात् मार्जारः सुपिष्टिकं स्वीकरोति। बालात् मार्जारः सुपिष्टकं स्वीकरोति। समीचीनम्। अस्तु, बालादपि शुकादपि अभवत्। अग्रे अग्रिम सुभाषितम् अस्ति। अत्र किं किं पदमस्ति? पंचमी विभक्त्याः पदं। साक्षात् पंचमी विभक्ति, अन्यत् किमपि न पृच्छामि। सलिलात्, सलिलातः। सलिलात्। अग्ने,
अग्ने मृत्योः अग्नेः चोरतः स्वजनात् सलिलात् स्वजनात् मृत्युः स्वजनात् अग्नेः मृत्योः अग्नेः समीचीनम् अस्तु सलिलात् सलिलात् इत्युक्ते किं भवति सलील सलिल म्हणजे पानी जलम पानी जलम सलिलम इत्युक्ते पानी जलम अग्ने अग्नेः जानन्ति एव भवन्तः समीचीनम् स्वजनात् जानन्ति मृत्योः अपि जानन्ति अग्नेः अपि जानन्ति हाँ इतोपि पंचमी विभक्ति अर्थे एकः प्रत्ययः भवति तः प्रत्ययः तः प्रत्ययः तः प्रत्ययस्य तः प्रत्ययान्तं पदम् अस्ति वा अत्र चोरतः चोर राजतः राजतः चोरतः तः प्रत्ययान्तं तः इत्युक्ते एतस्य नाम अस्ति तस् प्रत्ययः तस् प्रत्यय अथवा तसी प्रत्ययः तस् प्रत्ययः अथवा तसी इति नामद्वयमस्ति एतस्य प्रत्ययस्य स अस्ति तस्य स्थाने विसर्गः भवति सकारस्य स्थाने विसर्गः भवति अतः एतस्य नाम तः प्रत्ययः अपि अस्ति तस् अस्तु तर्हि राजतः इतोपि किमस्ति अव्यय तः प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति तत् अव्ययं भवति विभक्ति नास्ति पंचमी विभक्तिः इति अर्थः अस्ति किन्तु वस्तुतः एतत् पदं किं भवति अव्ययम् एकवचने अपि राजतः बहुवचने अपि राजतः द्विवचने अपि राजतः इति भवति अस्तु इतोपि तस् प्रत्ययान्तं पदम् अस्ति वा किमपि राजतः एकम् इतोपि चोरतः समीचीनम् अग्रिम सुभाषिते पंचमी विभक्त्याः पदम् अस्ति वा किमपि अग्नेभ्योः अग्नेभ्योः ग्रन्थिभ्यो अग्नेभ्यो अग्नेभ्योः ग्रन्थिनः ग्रन्थिभ्यो धारिभ्यः धारिणो ज्ञानिभ्यो अत्र पंचमी विभक्त्याः पदं किमस्ति अग्नेभ्यो अथवा भ्यः अग्नेभ्यो भ्यः सुभाषिते पदम् सुभाषिते पदम् अग्नेभ्यो अस्ति किन्तु पंचमी विभक्त्याः पदं किं तर्हि किं वदामः वयम् अग्नेभ्यः अग्निभ्यः अग्नेभ्यः ग्रन्थिभ्यः धारिभ्यः ज्ञानिभ्यः अग्नेभ्यः ज्ञानिभ्यः धारिभ्यः ग्रन्थिभ्यः समीचीनम् अग्रिमं सुभाषितमस्ति अत्र पंचमी विभक्त्याः पदमस्ति वा किमपि पुराणाभ्याम और अल्पश्रुतात् इतिहास पुराणाभ्याम और अल्पश्रुतात् अल्पश्रुतात् समीचीनम् सर धारिणों का है धारिणः धारिणों भी पंचमी धारिणः पंचमी है
अच्छा धारी देखते हैं धारिणो देखते हैं प्रातिपदिक रुकिए थोड़ा सा विराम कीजिए, देखते हैं अभी। अस्तु, प्रथमं सुभाषितमस्ति युक्तियुक्तं वचः ग्राह्यम्। अत्र क्रियापदमस्ति ग्राह्यं। किं क्रियापदमस्ति? ग्राह्यं। युक्तियुक्तं वचः ग्राह्यं। ग्राह्यम् इत्युक्ते ग्राह्यं भवति। मूलक्रियापदमस्ति भवति, किन्तु सहायकक्रियापदमस्ति ग्राह्यं। ग्राह्यम् इति क्रियापदसमानमस्ति, प्रत्ययः अस्ति अत्र। ग्राह्यम् इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। ग्राह्यम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। 2-3 प्रत्यय होते, थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे देता हूं। कर्तव्यम, खादितव्यम, पठितव्यम इति एकः प्रत्ययः अस्ति, तव्य प्रत्ययः। तव्य प्रत्यय। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न भोगभवने रमणीयं रमणीयं। तो करणीयं, तरणीयं, चरणीयं, स्मरणीयं। अत्र सर्वत्र करणीयं, करणीयं, भ्रमणीयं, भ्रमणीयं, अनीय प्रत्ययः अस्ति। एवमेव तव्य, कर्तव्य, खादितव्य, दातव्य, तीनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग विशेषण के रूप में ये प्रयोग होते हैं। ऐसे ही एक प्रत्यय होता है ण्यत्। क्या प्रत्यय होता है? ण्यत्। उसका यह बचता, जैसे कि हमने देखा था ल्यप प्रत्यय में, है ना? ऐसे ण्यत् प्रत्यय है, उसका भी य बचता है। एक और प्रत्यय होता है य, उस यत, उसका भी य बचता है। लेकिन ये सब देखने से पता चलता है हमें यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, उसके कुछ लक्षण आपको उस शब्द में दिखते हैं। तो अभी मैं आपको इन प्रत्ययों के बारे में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये प्रत्यय जब लगते हैं तो क्या होता है? कर्मवाच्य के समान व्यवहार होता है। कर्मवाच्य के समान व्यवहार का मतलब क्या है? कर्ता जो पद होता है, कर्तृवाचक पद, वहां पर प्रथमा विभक्ति नहीं होती है, तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में अभी हम वाक्य बोलते बालकः चमसेन खादति, अथ बालकः रोटिकां खादति, बालकः रोटिकां खादति। या कर्ता में कौन सी विभक्ति है? कर्तृपदे का विभक्ति अस्ति, बालकः रोटिकां खादति। बालकः प्रथमा विभक्ति। अन्य च रोटिकां खादति, अत्र का विभक्ति अस्ति? द्वितीया द्वितीया विभक्ति। तो जब जब भी वाक्य में कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया दिखे तो उसका मतलब है कर्तृवाच्यम। क्या मतलब है उसका? कर्तृवाच्य। ठीक है। लेकिन जब ये प्रथमा विभक्ति कर्ता की जगह कर्म में आ जाती है, कहां पे आ जाती है? कर्म में प्रथमा विभक्ति हो, हाँ, तो कर्ता में जो प्रथमा है वो कर्म में आ जाएगी। तो कर्म में प्रथमा की जगह द्वितीया नहीं होगी। कर्म में जो प्रथमा आ गई तो कर्म की द्वितीया कर्ता में द्वितीया नहीं होगी, कर्ता में की विभक्ति बन जाएगी तृतीया। ठीक है। तो कर्ता की जो विभक्ति है वो तृतीया विभक्ति बनेगी। कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया, तो उसको बोलते हैं
यहाँ पर प्रथमा विभक्ति किसमें की हमने? बालकः कर्म में। कर्म प्रथमा विभक्ति कर्म में, तो जिसकी विभक्ति प्रथमा हो उसके नाम से उस वाच्य कहलाता है। तो कर्मवाच्य, क्या बोलते हैं उसको? कर्मवाच्य। ठीक है। क्रियापद वहां थोड़ा सा बदलता है। बालकः रोटिकां खादति। बालकः रोटिकां खादति, कर्ता प्रथमा विभक्ति, रोटिकां कर्म द्वितीया विभक्ति, खादति क्रियापदमस्ति। प्रथमा द्वितीया क्रियापदम्। तर्हि एतत् अस्ति कर्म कर्तृवाच्यं। किं वाच्यमस्ति एतत्? प्रथमा विभक्ति कर्ता, कर्ता मध्ये अस्ति प्रथमा, अतः कर्तृवाच्यं। प्रथमा विभक्ति कुत्र अस्ति? कर्तृशब्दे, कर्तावाचक शब्दे प्रथमा। यदि बालकः स्थाने तृतीया विभक्ति भवति तर्हि किं रूपं भवति? बालकेन रोटिका खादति। बालकेन। अत्र अधुना का विभक्ति अस्ति कर्तृ मध्ये? तृतीया। रोटिकां द्वितीया अस्ति, प्रथमा भवति रोटिका। बालकेन रोटिका। अब खादति क्रियापदमस्ति, किंचित परिवर्तितं भवति। खाद्यते किमस्ति? बालकेन रोटिका खादति न भवति, क्रियापदं परिवर्तनं। खाद खाद्यते, पठ पठ्यते, लिख लिख्यते। पठ पठ्यते, हस हस्यते, धाव धाव्यते, चिंत चिंतयते चिंत्यते, चिंत पूज पूज्यते पूज्यते। यत्र नार्यस्तु पूज्यते पूज्यन्ते, नारी पूज्यते नार्यः पूज्यन्ते। तो एवं प्रयोगः भवति। कर्मवाच्य विषये वयं विशेषेण अग्रे पठिष्यामः, किन्तु एक सामान्य परिचय। तो बालकेन रोटिका खाद्यते, बालकेन तृतीया विभक्ति, रोटिका प्रथमा। अत्र प्रथमा विभक्ति कर्ता मध्ये अस्ति अथवा कर्म मध्ये? कर्मपदे। तर्हि कर्मपदे अस्ति, तर्हि कर्मपद प्रधानमस्ति, तर्हि कर्मवाच्य। एतस्य नाम किमस्ति? कर्मवाच्य। अब यहाँ पर 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रियापद। कर्मवाच्य कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया और क्रियापद आएगा। तीसरा एक और वाच्य होता है जिससे अभी आपका परिचय मैंने नहीं करवाया है, भाववाच्य। ठीक है। यहां पर भी क्या होता है? तृतीया, प्रथमा और तृतीया ऐसा ही होता है, पर भाववाच्य कहाँ कहाँ होता है? पठति, बालकः पठति। तो पठति का उत्तर यदि मैं प्रश्न पूछूं, बालकः किम पठति, क्या उत्तर आएगा उसका? बालकः किम पठति? पुस्तकं पठति। बालकः पुस्तकं पठति। इतोपि पठति न किम पठति, कथं पठति न पृच्छामि, किम पठति? पुस्तकं पठति। पुस्तकं पठति। इतोपि वेदं पठति।
इतोपि लेखं पठति लेखं पठति इतोपि काव्यं पठति काव्यं पठति गीतां पठति इतोपि बस इतने ही संस्कृतं पठति संस्कृतं पठति इतोपि रामायणं पठति महाभारतं न पठति सुंदर अनंतानि उत्तराणि सन्ति पुस्तकं पठति शास्त्रं पठति वेदं पठति गीतं पठति निबन्धं पठति लेखं पठति श्लोकं पठति सुभाषितं पठति किं किं पठति इति गणयितुं न शक्नुमः एतावन्ति उत्तराणि सम्भवन्ति अवगच्छन्ति अच्छा खादति किं खादति इति प्रश्नं पृच्छामि तर्हि रोटिकां खादति रोटिकां खादति इतोपि शाकं खादति मोदकं भोजनं रसं खादति शष्कुली शष्कुली हाँ। तर्हि अत्र यदि अहं पृच्छामि किं पठति यस्य बहूनि उत्तराणि आगच्छन्ति पाठं लेखं शास्त्रं वेदं बहूनि उत्तराणि तत्सर्वमस्ति कर्म किमस्ति कर्म कर्म पाठं पठति अत्र पाठम इति कर्म अस्ति लेखं पठति अत्र लेखम कर्म तो कर्म के जहां पर विकल्प होते हैं उसको कहते हैं सकर्मक क्या बोलते हैं सकर्मक अस्तु एकम इतोपि उदाहरण वदामि बालकः हसति बालकः किं करोति बालकः हसति हसति अभी यदि मैं पूछूं बालकः किम हसति कथम हसति न किम हसति तो क्या बोलेंगे उत्तर पाठम हसति बनेगा वेदम हसति बनेगा लेखम हसति हाँ तो अत्र कर्म पदम उपलब्धम अस्ति वा पाठम लेखम हास्यम अच्छा हास्यम हसति ये तो बन जाएगा बनेगा हसति मौनम सर्वे न महोदय नहीं विकल्प नहीं बनेगा उनका अच्छा ठीक ही चल आएगा क्रियापद और लेते हैं रोदिति रोदिति इसमें तो पाठम रोदिति बनेगा वेदम रोदिति नो न काम रोदिति नो लेखम रोदिति न अत्र कर्म पदम नाति इस क्रियापद को बोलते हैं अकर्मक इनका कोई कर्म नहीं हो रहा है अस्तु और दो तीन क्रियापद धावति धावति अत्र कर्म पदम भवति वा किम धावति वेगेन कथम धावति पूछूंगा तो वेगेन बनेगा किम धावति कर्मपदं नास्ति न धावनम धावति चलनम धावति शयनम धावति भोजनम धावति एवं भवति वा न पाठम धावति लेखम धावति रोटिकां धावति बनेगा न नो तर्हि अत्र कर्मपदं नास्ति कर्मपदं नास्ति नास्ति अतः एतत् क्रियापदम् अस्ति अकर्मक कर्मरहितं क्रियापदं सकर्मक इत्युक्ते कर्मसहितं पठति लिखति अनेके विकल्पाः सन्ति किन्तु यत्र कर्म विकल्प नास्ति तत् अकर्मक तो तादृशं क्रियापदं भवति भाववाचकम ऐसे क्रियापद को क्या बोलते हैं भाववाचक भाववाचक ठीक है तो इनका प्रयोग कर्मवाच्य में नहीं होता भाववाच्य में थोड़ा सा परिचय विषयांतर से आपके माइंड में रखा है मैंने फिर कभी इसको और स्पष्ट करूंगा तो तीन वाच्य हमने नाम सुने कर्तृवाच्य अभी तक हमने जो पढ़ा लिखा और जो व्यवहार करते हो कौन सा वाच्य है कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य ये आप 100% श्योर है दूसरा जो है वो दोनों चीज है एक जैसी है कर्मवाच्य और
भाववाच्य। कर्तृवाच्य सब में होता है, सभी क्रियापदों में, पर जो सकर्मक धातु होते हैं, पठति, तो उत्तर आ रहा है किम पठति, पाठम, लेखम, गीतम, बहुत सारे विकल्प वो कर्मवाच्य में प्रयोग होते हैं। और हसति, रोदिति, अच्छा जीवति, जीवति का क्या उत्तर हो सकता है, किम जीवति, न जीवती। हाँ जीवनम जीवति। इसके अलावा और कोई उत्तर होता है क्या इसका? भाव में होता है, भाववाचक में होगा, आनंदन में। हाँ आनंद, कथम नहीं पूछ रहा हूं, किम जीवति, ठीक है। तो वो न- क्रिया भाववाच्य में आता है। थोड़ा सा अभी आपको ये विषय अभी कठिन लगेगा, अपरिचित है विषय, पर ये इस तरह से इनका प्रयोग होता है। तो जब ये कर्तृवाच्य प्रयोग होता है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, किंतु कर्म और भाववाच्य होते तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय। 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 ये आपको बताना था मुझे, इतना सारा लंबा जो विषय बताया, कर्ता में तृतीया। तो कर्मवाच्य में भी कर्ता में तृतीया और भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया होती। ऐसे ही कुछ प्रत्यय है जो मैंने अभी आपको बताए थे, तव्य, अनीय, ये अभी धीरे धीरे आप जिस पद पे आगे बढ़ रहे हैं वहां पर ये सब आने लगे हैं, आगे आएंगे। तो इसलिए ऐसे जब प्रत्यय होते हैं, य प्रत्यय, य करके लेता हूं मैं, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। मतलब कर्मवाच्य या भाववाच्य के समान ही आपको लगेगा प्रयोग। युक्ति युक्तम वचः ग्राह्यम, वचः ग्राह्यम, वचः इति का विभक्ति अस्ति? एकवचनम। युक्ति युक्तम का विभक्ति ही द्वितीया। द्वितीय। द्वितीया विभक्ति। अस्तु, अत्र विशेष्य विशेषणम् अस्ति वा किमपि? ग्राह्यम। ग्राह्यम का विभक्ति ही द्वितीय। द्वितीया। गृहीत किया हुआ। अस्तु, युक्ति युक्तम प्रथमा विभक्ति ही लिखन्तु। वचः प्रथमा विभक्ति ही, ग्राह्यम प्रथमा विभक्ति। वचः इति किं पदम? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, किम लिंगम पदम? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। हाँ, वचसी वचः वच- वचसि वचांसि। वचसी वचनोसी। अस्तु, अधुना अर्थं प्रति आगच्छामि। किञ्चित् कठिनः विषयः आसीत्, अधुना सुभाषितस्य अर्थं प्रति। क्रियापदमस्ति ग्राह्यं। किं क्रियापदमस्ति? ग्राह्यम। ग्राह्यम् इत्युक्ते ग्रहीतव्यं। ग्राह्यम् इत्युक्ते किम्? ग्रहीतव्यम। ग्रहणं करोति। ग्रहीतव्यम्। इतोपि पर्यायवाची वदामि तर्हि। ग्रहणीयम्। ग्राह्यं, ग्रहीतव्यं, ग्रहणीयं, पर्यायवाची। ग्रहीतव्यम अर्थात ग्रहण करना चाहिए। ग्राह्यम इत्युक्ते कः अर्थः हिंदी भाषायां? ग्रहण करना चाहिए। धारण करना। हाँ, ग्राह्यम, ग्रहणीयम, ग्रहीतव्यम। किम ग्रहणीयम? युक्तियुक्तम वचः। युक्तम वचन। वचः ग्राह्यम। किम ग्राह्यम? वचः। वचः ग्राह्यम। कीदृशं वचः ग्राह्यम? युक्ति ये युक्तियुक्तम वचः विशेषण ग्राह्यम। हो गया। हाँ, किम करणीयम? ग्राह्यम। प्रथम प्रश्न अस्ति किम करणीयम अथवा किम कार्यम।
किम करणीयम ग्राह्यम ग्राह्यम किम करणीयम ग्राह्यम किम ग्राह्यम वचः ग्राह्यम् किम ग्राह्यम वचः ग्राह्यम् वचः ग्राह्यम कीदृशं वचः ग्राह्यम युक्तियुक्तं वचः ग्राह्यम् युक्तियुक्तं वचः ग्राह्यम कीदृशं वचः ग्राह्यम युक्तियुक्तं वचः ग्राह्यम एतत् तु वाक्यं सम्यक् युक्तियुक्तं वचः कस्मात् ग्राह्यम बालात् सुखात् बालादपि सुखादपि बालादपि सुखादपि ग्राह्यम् हाँ युक्तियुक्तं वचः कस्मात् ग्राह्यम द्विवारं कस्मात् युक्तियुक्तं वचः बालात् यदि बालकः युक्तियुक्तं वचः वदति लघु अस्ति बालकः आयुः वयः अल्पम् अस्ति बालकस्य वयः न्यूनम् अस्ति अल्पम् अस्ति किन्तु उत्तमं वचनं वदति युक्तियुक्तं वचनं वदति तर्हि किं करणीयम् ग्रहणीयम् वचः ग्राह्यम् ग्राह्यम् जनकः ज्येष्ठः भवति पुत्रः लघु भवति जनकः वदति पठनेन कः लाभः पठनस्य आवश्यकता नास्ति बालकः वदति न अहं पठिष्यामि उत्तमः छात्रः भविष्यामि उत्तमः अध्येता भविष्यामि तर्हि बालकस्य वचः युक्तियुक्तम् अस्ति अथवा जनकस्य वचः युक्तियुक्तम् बालकस्य बालकः वदति अहं पठितुम् इच्छामि जनकः वदति न पठनीयम् आवश्यकता नास्ति कस्य वचः युक्तियुक्तम् अस्ति बालकः बालकस्य बालस्य वचः युक्तियुक्तम् अस्ति बालकस्य वचः युक्तियुक्तम् अस्ति तर्हि कस्य वचः ग्राह्यं जनकस्य वचः ग्राह्यम् अथवा बालकस्य अत्र बालकस्य वचः ग्राह्यम् अस्तु बालकः वदति अहं तु विद्यालयसमये दूरदर्शनं पश्यामि जनकः वदति भवान् उत्तमतया पठतु कस्य वचनं युक्तियुक्तम् अस्ति जनकस्य जनकस्य वचनं अधुना कस्य वचः ग्राह्यम् जनकस्य वचनं ग्राह्यम् अस्ति अधुना जनकस्य तर्हि यस्य अपि वचः यस्य अपि वचनं यस्य अपि वाणी युक्तियुक्ता भवति वचः युक्तियुक्तं भवति तस्य वचः ग्राह्यं ज्येष्ठः अस्ति अथवा लघु अस्ति इति अत्र न द्रष्टव्यं न पश्यामः किं द्रष्टव्यं वचः युक्तियुक्तम् अस्ति अथवा न अवगच्छन्ति न न अवगच्छन्ति न बालकः युक्तियुक्तं वचः वदति तर्हि बालात् युक्तियुक्तं वचः ग्राह्यं जनकः यदि उचितं वचनं वदति तर्हि कस्य वचनं ग्राह्यं जनकस्य जनकात् वचः ग्राह्यम् कस्मात् युक्तियुक्तं वचः ग्राह्यं जनकात् तर्हि वयः अधिकमस्ति जनकः वदति विद्यालयं न गच्छतु पुत्रः वदति गच्छामि तर्हि पुत्रः लघु अस्ति अतः तस्य वचनं तस्मात् वचः न गृह्णामि इति आवश्यकम् अथवा जनकः ज्येष्ठः अस्ति अतः तस्य वचनं स्वीकरोमि एतत् आवश्यकम् अस्ति अथवा यस्य वचः युक्तियुक्तम् अस्ति तस्य वचः ग्राह्यं किम् आवश्यकम् अस्ति यस्य वचनं युक्तियुक्तं तस्य वचनं ग्राह्यम् हाँ तस्य वचनं ग्राह्यं तस्मात् वचः ग्राह्यं तर्हि बालः वदति यदि शुकः अस्ति शुकः अपि बहुवारं वार्तालापं करोति जानन्ति भवन्तः किमपि वचः शुकः वदति शुक तोते को आप जैसा रटाते वैसा वो बोलता है एकः चोरः चौर्यं करोति अथवा एकः बालकः चौर्यं करोति
लघु बालकः अस्ति तत्र शुकः वदति भो बालकः चौर्यं मा करोतु। सः पक्षी अस्ति तस्य वचः ग्राह्यम् अथवा न ग्राह्यम्? तस्य वचनं ग्राह्यम्। तोता है उसको रखा है ऐसा ऐसा करे तो आपको ऐसा बोलना है। किसी बच्चे को कोई पुस्तक उठाते हुए देख के, कुछ लेखनी किसी की उठाते हुए देख के तोता बोलता है चोरी नहीं करनी चाहिए। उसने रटा हुआ और वो बोल रहा है, तब तोते की बात युक्ति युक्तम अस्ति अथवा न? शुकस्य वचनम, शुकस्य वचनं युक्तियुक्तम् अस्ति। हाँ तर्हि शुकादपि युक्ति युक्तम वचः ग्राह्यम। किं करणीयम्? यम ग्राह्यम ग्रहणीयम। युक्ति युक्तम वचः ग्राह्यम बालात् अपि शुकादपि। ज्येष्ठानां युक्ति युक्तम वचनं तु ग्राह्यमेव, किन्तु बालादपि बालस्य वचः ग्राह्यम, बालात् वचः ग्राह्यम स्वीकरणीयम। स्वीकरोति अर्थे पंचमी विभक्ति भवति खलु? आम् हाँ तथैव स्वीकरोति पर्यायवाची अस्ति गृह्णाति ग्राह्यम। तर्हि ग्रह धातु अस्ति, स्वीकरोति इति धातु अस्ति, पंचमी विभक्ति भवति। युक्ति युक्तम वचः ग्राह्यम बालात् अपि शुकादपि, किन्तु अयुक्तम नैव ग्राह्यम। अयुक्तम वचः ग्राह्यम कीदृशं वचः नैव ग्राह्यम्? युक्तं वचनं अयुक्तं वचः नैव ग्राह्यम्। कस्मादपि, कस्मात् अयुक्तं वचः नैव ग्राह्यम्? बृहस्पतेः अपि साक्षादपि साक्षात् बृहस्पतिः देवानां गुरु अस्ति। साक्षात् पूजा साक्षात् बृहस्पतेः अपि अयुक्तं वचः नैव ग्राह्यम्। युक्ति युक्तं वचः बालः वदति, बालात् अपि ग्राह्यम्। युक्ति युक्तं वचः शुकः वदति, शुकादपि ग्राह्यम्। युक्ति युक्तं वचः ज्येष्ठः वदति, ज्येष्ठादपि ग्राह्यम्। जनकः वदति, जननी वदति, ताभ्यामपि युक्ति युक्तं वचः ग्राह्यम्। देवानां गुरुः देवानां गुरुः बृहस्पतिः यदि युक्ति युक्तं वचः वदति, बृहस्पतेः अपि युक्ति युक्तं वचः ग्राह्यम्। किन्तु अयुक्तं वचः वदति बृहस्पति, साक्षात् देवानां गुरुः, देवानां गुरुः कदापि अयुक्तं वचः न वदति, किन्तु चिन्तयन्तु कदाचित् वदति तर्हि तद् वचः एषः तु देवानां गुरुः अस्ति, अतः तद् वचः ग्राह्यं वा न ग्राह्यम्? अयुक्तं वचः ग्राह्यं वा ग्राह्यं न ग्राह्यम्। यदि भवतां गुरुः राजेश ठक्करः वदति अयुक्तं वचः तदा ग्राह्यं वा न ग्राह्यम् न ग्राह्यं? साक्षात् राजेश वचनं न ग्राह्यं, युक्तियुक्तं वचनं ग्राह्यं। साक्षात् सत्य वचनं न ग्राह्यम्। यदि युक्तियुक्तं वचनं तु ग्राह्यम्। वेदमपि वचनं न ग्राह्यम्। मम अपि वचनं न ग्राह्यं। गुरुः यदि युक्तियुक्तं वचनं मम अपमानं कुर्वन्ति, मम अयुक्तं वचनमस्ति तर्हि न ग्राह्यम्। मम सम्मुखे तु आं वदन्तु। हाँ, एतद् वचः अपि अयुक्तम् अस्ति। मेरे सामने तो हाँ बोल दीजिए, एतद् वचनं युक्तियुक्तम् अस्ति वा?
न मुझे न। करने के लिए बोल दीजिए। न वचनम नहीं। युक्तियुक्तं वा? न। न यदि भगवान् अपि वदति, देवः अपि वदति, अयुक्तं वचः नैव ग्राह्यं। भगवान् कदापि अयुक्तं न वदति। वयम् अयुक्तं चिन्तयामः, हाँ मम मनसि अयुक्तम् अस्ति इति न, शास्त्रपूर्वकं यदि अयुक्तम् अस्ति तर्हि, विवेकबुद्धिपूर्वकं यदि अयुक्तम् अस्ति तर्हि कः अपि वदति वचः अयुक्तम् अस्ति, असत्यम् अस्ति, अनुचितम् अस्ति, नैव ग्राह्यं, न ग्राह्यं नैव, सर्वथा नैव ग्राह्यं। साक्षात् बृहस्पतेः अपि, अहं तु बहु साधारणः, साक्षात् बृहस्पतिः देवानां गुरुः अपि वदति तदापि अयुक्तं वचः नैव ग्राह्यं। युक्तियुक्तं वचः लघुः बालकः अपि वदति अवश्यं ग्राह्यम्। इसी को कहते हैं सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। अस्तु, सारम् अवगतवन्तः। लघु बालः वदति अथवा पक्षी शुकः वदति युक्तियुक्तम् उचितं वचः ग्राह्यम्, अयुक्तं वचः कस्मादपि न ग्राह्यम्। कस्मादपि न ग्राह्यम्। प्रथमं सुभाषितं स्पष्टं सर्वेषाम्? आम्। कः वदति एतस्य अर्थं संस्कृतेन सारांशरूपेण कः वदति? अश्विनी महोदया प्रयत्नं करोति। आम्, प्रयत्नं करोमि। सम्यक्। युक्तियुक्तं वचः यदि शुकः बालः अपि वदति तर्हि ग्रहणीयं भवति। सुन्दरम्। अयुक्तं वचनं यदि बृहस्पति अपि वदति, अयुक्तं वचः यदि बृहस्पति अपि वदति तर्हि ग्रहणीयं न भवति। न ग्रहणीयं, न आचरणीयं। ग्रहणीयम इत्युक्ते ग्रहण करना चाहिए और न ग्रहणीयम इत्युक्ते ग्रहण करना नहीं चाहिए। ग्रहण करने का मतलब है आचरणीयम, तस्य अनुसारम आचरणम्। अत्र कर्तृपदं नास्ति श्लोके, तर्हि वयम् इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति किं भवति? वयं गृह्णीमः। अस्माभिः वयं शब्दस्य तृतीया विभक्तिः अस्माभिः। अस्माभिः ग्राह्यम् अथवा अस्माभिः नैव ग्राह्यम्। अस्माभिः युक्तियुक्तं वचः बालात् अपि ग्राह्यम्, अस्माभिः युक्तियुक्तं वचः शुकादपि ग्राह्यम्, साधारण मनुष्यादपि ग्राह्यम्, ज्येष्ठ मनुष्यादपि ग्राह्यम्। अयुक्तं वचः अस्माभिः अयुक्तं वचः बालादपि न ग्राह्यम्, शुकादपि न ग्राह्यम्, साधारण मनुष्यः भवतु नृपः वा भवतु, साधारण मनुष्यात् नृपाद् वा न ग्राह्यम्। साक्षात् बृहस्पतेः अपि अयुक्तं वचः न ग्राह्यम्। सबके लिए मना है, केवल बृहस्पति की बात नहीं माननी, बाकी की माननी है नहीं। युक्तियुक्तं कस्यापि भवतु तस्मात् स्वीकुर्मः, आचरणं कुर्मः। अयुक्तं वचः न आचरामः। अस्तु, द्वितीयं सुभाषितं पश्यामः। किमस्ति सुभाषितं द्वितीयं? राजतः सलिलादग्नेः चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवतां नित्यम्। राजतः इति तस् प्रत्ययः दृष्टवन्तः वयं। सलिलात् पंचमी, अग्नेः पंचमी, चोरतः स्वजनात् अपि। अस्तु, अग्रे अस्ति पदं किम् अस्ति? भयमर्थवतां नित्यम्। अत्र यदि पृथक् पृथक् कुर्मः तर्हि किं भवति पदम्? भयम् अर्थवताम्। षष्ठी विभक्ति। भयं का विभक्ति अस्ति? भयं प्रथमा प्रथमा एकवचन। अर्थवताम् अत्र का विभक्ति अस्ति? षष्ठी बहुवचन।
षष्ठी बहुवचनम। बहुवचन अर्थवतः, अर्थवतोः, अर्थवताम्। अग्रे वयं पठिष्यामः। भयम् अर्थवतां नित्यं। नित्यम् इति प्रथमा एकवचनम्। अस्तु, भयम् अर्थवतां नित्यम्। अग्रे अस्ति मृत्योः। मृत्योः इति का विभक्तिः? पंचमी षष्ठी पंचमी विभक्ति भवन्तः वदन्तु का विभक्ति, हम न जानामि। पंचमी विभक्ति पंचमी एकवचनम। पंचमी अस्ति तर्हि किमर्थं षष्ठी अस्ति तर्हि किमर्थं? पंचमी किमर्थं? मृत्योः पदे पंचमी अस्ति इति स्वीकरोमि, किमर्थं? भय बिभेति हाँ, कस्य चर्चा अस्ति सुभाषिते? भयं, भयस्य चर्चा अस्ति। आम आम महोदय भयं, भय शब्दस्य प्रयोग अस्ति। मृत्योः भयं, मृत्यु से डर, मृत्यु का डर नहीं, मृत्यु से डर। भयं मृत्योः नित्यम्। अग्रे शब्दं किमस्ति? मृत्योः प्राणभृताम्। प्राणभृताम्। प्राणभृतां का विभक्ति अस्ति? षष्ठी बहुवचन प्राणभृतः, प्राणभृतोः, प्राणभृताम्। इव इति शब्द अस्ति अव्ययम्। इव किमस्ति? अव्ययम्। इव इत्युक्ते समानं, सदृशम्। इव इत्युक्ते समानं, सदृशम्। अस्तु, अधुना वयं श्लोकं पश्यामः। अर्थवताम्। अर्थवत, अत्र प्रातिपदिकं किमस्ति? अर्थवताम् अर्थवत्। अर्थवत्। सुंदरम्। अर्थवत्। अर्थवत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपं किं भवति? अर्थवन्तौ, अर्थवन्तः। सुंदरम्। अर्थ इत्युक्ते किम्? धन। अर्थ से भरा हुआ अर्थवत्तम। हाँ, वो अर्थ क्या है? अर्थ से भरा हुआ, लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब क्या? धनवान, धनवान। धनवान। अर्थ के वैसे तीन अर्थ होते हैं। अर्थ शब्द के कितने अर्थ होते हैं? अर्थ शब्द से वस्तुतः त्रयः अर्थः। कति अर्थः? त्रय। ज्ञान अर्थ में भी आता ज्ञान। एकः अर्थः अस्ति धनं, वयं दृष्टवन्तः। अर्थमन्त्री, वित्तमन्त्री, धनं, वित्तम्। एकमस्ति, एकः अर्थः धनं। द्वितीय अर्थ शब्दस्य अर्थः अस्ति ज्ञान, मीनिंग। पर्यायः अथवा मीनिंग। पर्यायवाची शब्दः, वैसा हम कह सकते हैं, मीनिंग। मीनिंग। तृतीय अर्थः अस्ति अर्थशब्दस्य प्रयोजन। आम्, सत्यं। प्रयोजनम्। अहं पठनार्थं गच्छामि, भोजनार्थं, भोजनस्य प्रयोजनेन गच्छामि। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? आप दिन में बहुत देर तक सोते हो, रात को देर तक जगते हो, इसका क्या अर्थ है? क्या प्रयोजन है? अर्थ शब्द प्रयोजनवाची। किमर्थम, किम अर्थम, अर्थम इत्युक्ते किम प्रयोजनम। किमर्थम में जो अर्थम है वो कभी सोचा आपने किस लिए है? क्या प्रयोजन है? तर्हि अर्थ शब्द से एक अर्थ से धनम, द्वितीयः पर्याय, तृतीयः प्रयोजनम्। अत्र अर्थवताम् इत्यत्र कः अर्थः अस्ति? अर्थ शब्दस्य धनम्। भयं धनवतां नित्यम्। यः धनवान् अस्ति तस्य भयं भवति। धनवतां, प्रत्येकं धनवान् जनः अस्ति तस्य अथवा तेषां भयं भवति। तर्हि धनवान् जनः अस्ति तेषां केभ्यः केभ्यः भयं भवति?
धनवतां चोरभ्य सर्वप्रथमं किमस्ति? राजा से डर रहेगा ना, वो टैक्स लेंगे। राजतः। राजतः भयं भवति वा? आम हाँ, इनकम टैक्स ले लेते हैं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स। अभी निकला है ना सोना? नहीं, 8-11 को नवंबर में हुआ था ना। भाइयों तथा बहनों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी घोषणा करता हूं कि आज रात 8 बजे से 1000 और 500 के नोट अर्थवतां भयं भवति अथवा न? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिनके घर में थे पैसे, उनको भय था, नहीं थे उनको कोई डर था क्या? नहीं। 1000 और 500 के बंद हो जाओ, चाहे 2000 के बंद हो जाओ, है नहीं, उसको क्या फर्क पड़ना है। किंतु जिनके पास है उनको भयम। तो राजतः अर्थवताम राजतः नित्यम भयम भवति। अर्थवताम नित्यम कस्मात् भयम भवति? अर्थवतां नित्यं राजतः भयं। भयं भवति। हाँ, राजतः, राजन शब्द से राजतः इति तस् प्रत्यय, राजन शब्द से पंचमी विभक्ति कथं भवति? राज्ञः राज्ञः राजतः। राज्ञः। हाँ, राज्ञः तर्हि राज्ञः अर्थवतां नित्यं राज्ञः भयं भवति अथवा राजतः भयं भवति, उभयविधं वक्तुं शक्नुवन्ति। अर्थवतां राजतः, अस्तु, राजतः तु भयम् अस्ति, अवगतवन्तः। इतोपि कस्मात् भयं भवति? सलिलात्। सलिलात् इत्युक्ते किम्? बाढ़ आ जाएगी तो बह जाएंगे सारे। सलिलात्। सलिलम, सलिलम इत्युक्ते जलम। 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 हाँ, धन छुपा के रखा है जमीन में और बारिश आ जाए, किम भवति? सोना चांदी है तो कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, लेकिन नोट दबा रखे तो ईडी ले जाए। हाँ, ईडी से तो है ही भयम, किंतु यहाँ ईडी तो राजतः में आ गया। भयम अर्थवताम नित्यम सलिलात, अर्थात पानी से, पानी की बाढ़ आ जाए, घर में पैसे छुपा के रखे हैं, अभी ईडी की रेड नहीं पड़ती तो भी क्या होता? पानी पहुंच जाएगा बाढ़ में। तो सलिलात भयम। अच्छा, सलिल में भी चलो छोड़ दो, घर में आग लग गई, पैसे भर के रखे हैं करोड़ों रुपए और आग लग गई, घर का फर्नीचर वो भी एक धन संपत्ति है ना, धनम है ना। नोट है तो ठीक है, सिक्के है तो जल के खराब हो जाएंगे, पर सिक्के भी नहीं है, मान लीजिए घर है, संपत्ति है, वो भी तो धन है ना। किसान के लिए खेती, खेती भी तो धन है ना। किसी की फैक्ट्री है कपड़े की और किसी की, तो उसको अग्नि से भय रहता है कि नहीं रहता है? मकान है, बाढ़ से पानी से भय रहता है कि नहीं रहता है? तो अर्थवताम नित्यम भयम भवति। कस्मात् कस्मात् भयं भवति? राज्ञः भयं भवति, सलिलं सलिलात् भयं भवति, अग्निः अर्थवताम् अग्नेः नित्यं भयं भवति। इतोपि भयं कस्मात् भवति? चोरः भयं भवति। अस्तु, एतत् भयम् अस्ति एव। अतः इतोपि कस्मादपि भयं भवति वा? अर्थवताम्। स्वजनात्। स्वजनात् अपि भयं भवति। कस्मात् भयं भवति? स्वजनात्। किसी के नाम जमीन बहुत ज्यादा है तो भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है, जमीन को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के। अस्माकं देशस्य महान उद्योगपति अस्ति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी।
किंतु बहुवर्षपर्यन्तं द्वयोः भ्रात्रोः विवादः अचलत्। किमर्थम्? अर्थवत्ता प्राय धन संपत्ति निमित्त। अर्थवताम, हाँ? ये तो बड़ा उदाहरण है, बाकी छोटे भी घरों में हम देखते हैं, गांव में, समाज में। तो भयम अर्थवताम नित्यम। अर्थवताम कस्मात् कस्मात् भयम भवति? राजतः भयम भवति, राज्ञः भयम भवति, सलिलात् भयम भवति, अग्नेः भयम भवति, अग्नेः चोरात् चोरात् अपि भवति, स्वजनात् अपि। पिता को भी कई बार पुत्र से खतरा होता है, पुत्र को कई बार पिता से खतरा होता है, धन को लेकर के। दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती, तो एतेषाम भयम भवति। और एतद् भयम कदाचित भवति अथवा नित्यम? नित्यम भयम अस्ति। ये भय कभी समाप्त नहीं होने वाला। विश्वास है वहां तक ठीक है, जब विश्वास के ऊपर आंच आई तो ये भयम नित्यम अस्ति। एतद् भयम नित्यम भवति। कथम? एकम उदाहरणम् अस्ति। प्राणभृताम। प्राणभृत इत्युक्ते किम्? प्राण की रक्षा। प्राण देने वाले प्राणभृत इत्युक्ते रक्षक। प्राणभृत प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य पर्यायवाची प्रातिपदिकम् अस्ति प्राणिन्। प्राणभृत यदि प्रथमा एकवचनम् अस्ति तर्हि तस्य पर्यायवाची प्रातिपदिकं किम् अस्ति? पर्यायवाची पदं किम् अस्ति? प्राणी। प्राणभृतां का विभक्ति अस्ति? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी। तर्हि प्राणिन् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति का भवति? प्राणिनां। प्राणिनां। प्राणिनां मतलब जिनके पास प्राण है, जिन्होंने प्राण को धारण किया है। भृत मतलब धारण करने वाला। जो जो प्राणों को धारण करते हैं उनको एक चीज से नित्य भय रहता है। किससे? मृत्यु हो। मृत्यु हो। कस्मात् भयं भवति नित्यम? मृत्यु मृत्यु हो। कस्मात् भयं भवति नित्यम मृत्योः। प्राणी जन्म स्वीकृतवान्, अतः यावत् पर्यन्तं जीवनमस्ति तावत् पर्यन्तं मृत्योः भयं भवति। कदा पर्यन्तं भयं भवति? आजीवनम, नित्यम भयं भवति। जैसे प्राणियों को मृत्यु से निश्चित भय होता है, नियमित भय होता है, ऐसे ही धन वालों को इन ऊपर कहे हुए 5 लोगों से नियमित भय रहता है। तो यदि आपको प्राणी है तो आपको क्या करना चाहिए? जीवन की रक्षा के उपाय सोचने चाहिए। प्राणी है तो क्या करना चाहिए? जीवन की रक्षा के उपाय, उचित उपाय से यदि हम जीवन जिएंगे, सावधानी रखेंगे तो मृत्यु से बचे रहते हैं। हाँ, कब तक बचते हैं? कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें प्रकृति अथवा समाज के अथवा ईश्वर के हाथ में होती है। सब चीजें हमारे हाथ नहीं होती और सभी चीजें दूसरों के हाथ भी नहीं होती। उसकी एक मर्यादा होती है। गाड़ी यदि हम चला रहे हैं, लापरवाही से चलाएंगे तो भगवान भी बचा सकता है क्या? नहीं। लेकिन कभी कभी हम ठीक से गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला गलत है, तो भी उसकी दुर्घटना का असर होता है। पर प्रयत्न करने से बहुत कुछ हम सुधार सकते हैं। तो भयम अर्थवताम नित्यम। पैसे यदि हम रखते हैं तो सभी पैसे वालों को डर रहता है, लेकिन डर डर के डर डर के जिंदगी जीना ऐसा नहीं है। वहां आपको सावधानी रखें इन 5 से। यदि आपको राजा से डर है तो राजा के नियमों का पालन कीजिए, टैक्स समय पे भरिए, आय व्यय का जो भी राजकीय नियम है उसको फॉलो कीजिए। भय रहेगा क्या? अर्थवताम। हाँ, लेकिन यदि हम नियमों को, कानून को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं अनुसरण करेंगे तो भय नित्य ही रहेगा। एक गरीब के पास थोड़ा सा धन होता है और धनपतियों के पास में करोड़ों रुपए होते हैं।
लेकिन वो भी शांति से जीते हैं अच्छे से, यदि वो राजा के नियमों को पालन करते हैं। नहीं करते तो उनको भी भय रहता है। सलिलात और अग्नि है, आग और पानी से पैसों को भय रहता है, लेकिन फायर सेफ्टी के या बाढ़ वगैरह से सुरक्षा के उपायों को यदि हम अपनाएं तो उनसे भय कम किया जा सकता है, उस खतरे को कम कर सकते हैं। ऐसे ही चोरतः भयम, चोर से यदि भय होता है तो उसकी भी सुरक्षा के इंतजाम हो सकते। तो ये श्लोक हमें डराने के लिए नहीं है, सावधान करने के लिए है, उन उपायों के प्रति सजग रहने के लिए। और स्वजनात् भयम, स्वजनों से भी भय होता, लेकिन अविश्वास हो तो, परस्पर विश्वास हो तो। राम वन में जाते हैं तो भरत पीछे उनकी खड़ाऊ रख करके राज्य चलाते हैं, राज्य उनके नाम पर छोड़ देते हैं। और इस देश में ऐसे अनेकों सैकड़ों उदाहरण हुए हैं, छोटी छोटी बात पे पूरा शासन त्याग दिया है, धन संपत्ति और वैभव त्याग दिया। महाराणा प्रताप के लिए जाते हैं तो वीर भामाशाह उनके लिए अपनी सारी धन संपत्ति सौंप देते हैं। तो एक तरफ स्वजन से भय है, लेकिन एक तरफ आपकी प्रजा भी आपकी सहायता के लिए खड़ी होती है। तो यहाँ पर सुभाषित में हमें पंचमी विभक्ति समझनी है और सुभाषित की शिक्षा कि इनसे हमें सावधानी रखनी है, इनसे व्यवहार वैसे बना के रखना है कि अविश्वास पैदा ना हो, भय पैदा ना हो, इन भयों से बचना। अस्तु, तृतीयं सुभाषितं वयं पश्यामः संक्षेपेण एव स्वीकरोमि। श्रेष्ठाः, यदा श्रेष्ठतायाः वर्णनं भवति, किसी से तुलना किया जाए, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, कः श्रेष्ठः, तर्हि कस्मात् श्रेष्ठः अथवा काभ्यां श्रेष्ठः अथवा केभ्यः श्रेष्ठः, पंचमी विभक्ति द्वारा निर्देशः भवति। ग्रंथिनः, यह ग्रंथम पठति, ग्रंथम जानाति सः ग्रंथि, ते ग्रंथिनः, ग्रंथ पुस्तकें अपने पास जो रखते हैं और पुस्तक है तो उसको पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ग्रंथिन। ग्रंथ है जिसका वो ग्रंथिन। पुस्तक तो है पास में, पढ़ते भी है, लेकिन उसको आचरण नहीं करते, धारण नहीं करते, पुस्तक को फॉलो नहीं करते, वो ग्रंथि। और पुस्तक को जो धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, आचरण में लाते, उसको क्या कहते हैं? धारी। क्या कहते हैं? कह धारी। धारणम करोति सर्वम पालयति किंतु बहुवारम अर्थम न जानाति। फॉलो तो हम करते हैं बहुत सारी चीजों को, उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है पर्याप्त, संतुष्टि या समाधान नहीं है, तो वो अज्ञानी है। धारी तो है पर वो अज्ञानी, कि उस धारण किए हुए व्यवहार में लाए हुए विषय को समझते भी है, तो वो है ज्ञानी। ग्रंथि, धारी, ज्ञानी, स्तरत्रयम, प्रथमम द्वितीयम तृतीयम, अंतिमम किमस्ति? व्यवहार जाने वाला, व्यवसायी ना। व्यवसाय, व्यवसाय कहते हैं निश्चय। व्यवसाय मतलब निश्चयात्मक, व्यवहारम करोति। ज्ञान तो है, वो ज्ञान के ऊपर निश्चय है, और जिसको निश्चय होगा वो व्यवहार करेगा। एकम उदाहरणम वदामि, अत्र मम समीपे विद्युत तारकम अस्ति। बिजली का ये तार है मेरे पास, अभी मुझे ज्ञान है कि ये तार करंट नहीं देगा, है ना निश्चय मुझे, तो मैं इसको खुशी से हाथ लगा सकता हूं ना, पकड़ सकता हूं जैसे चाहे। और यदि ये तार यहाँ से कट जाए, कटा हुआ तार हो, तो क्या मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ? नहीं। निश्चय है कि हाथ लगाया तो दुर्घटना घटेगी। ठीक है, तो जो चीज हमें लाभकारक है वो कार्य हम करते हैं। तो निश्चय हो गया कि ये यहाँ मैं सुरक्षित हूं, तो मैं कितना भी हाथ लगा सकता हूं। लेकिन जब असुरक्षा का निश्चय होगा तो हाथ नहीं लगाऊंगा, लाभ का निश्चय होगा तो हाथ लगाएंगे, हानि का निश्चय होगा तो हाथ लगा सकते हैं? नहीं। व्यवसायी न का मतलब है निश्चय वाले और व्यवहार करने वाले, आचरण। तो 4 स्टेप बताए। सबसे पहला है वो अज्ञः, अज्ञानी, उससे आगे के 4 स्टेप, ग्रंथि, धारी, ज्ञानी और व्यवसायी। तो सर्वेभ्यः निम्न स्तरे अज्ञाः सन्ति, अज्ञाः सन्ति।
तेभ्यः श्रेष्ठाः ग्रन्थिनः। ग्रन्थिभ्यः श्रेष्ठाः के सन्ति? धारिणः। अत्र पंचमी विभक्तिः नास्ति, धारिणः। धारी, धारिणौ, धारिणः प्रथमा। धारिभ्यः इति पंचमी, धारिभ्यः पंचमी, प्रथमा बहुवचनमस्ति। प्रथमा द्वितीया बहुवचन। धारी, धारिणौ, धारिणः, धारिणं, धारिणौ, धारिणः। अत्रापि धारिणः भवति, पंचमी मध्ये अपि धारिणः, किन्तु अत्र अस्ति प्रथमा बहुवचन। अज्ञेभ्यः धारिणः ग्रन्थिनः श्रेष्ठा। ग्रन्थिभ्यः धारिणः श्रेष्ठाः। धारिभ्यः के श्रेष्ठाः? ज्ञानिनः श्रेष्ठा। धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठा। ज्ञानिभ्यः के श्रेष्ठाः? व्यवसायिनः श्रेष्ठा। अधुना अहं प्रश्नान् पृष्टवान्। अत्र पाठ्यबिन्दुं स्वीकृत्य प्रश्नाः न सन्ति। भवत्सु कोऽपि एतस्य सुभाषितस्य पाठ्यबिन्दुं स्वीकृत्य प्रश्नं तथा उत्तरं वक्तुं शक्नोति? एतस्य सुभाषितस्य, तृतीयसुभाषितस्य। कः प्रयत्नं करोति? अपर्णा महोदय। अग्नेभ्यः ग्रन्थिनः श्रेष्ठा। अत्र पाठ्यबिन्दुं ग्रन्थिनः श्रेष्ठः। श्रेष्ठाः। केभ्यः ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः। अज्ञेभ्यः ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः। सुन्दरं। श्रेष्ठाः अज्ञेभ्यः ग्रन्थिनः श्रेष्ठा। एतत् वाक्यं पूर्णमस्ति अथवा अपूर्णमस्ति? श्रेष्ठाः अत्र किमपि भवन्ति। सुन्दरं। सन्ति अथवा भवन्ति। क्रियापदं नास्ति तर्हि वाक्यम् अपूर्णम्। क्रियापदं स्थापयामः तर्हि वाक्यं पूर्णं। सन्ति अथवा भवन्ति। अज्ञेभ्यः ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः भवन्ति। सुन्दरम्। अस्तु, द्वितीयं प्रश्नं कोऽपि पृच्छति वा पाठ्यबिन्दु अनुसारम्? सीताबेन? जयश्री महोदया? शिल्पा महोदया? ग्रन्थिभ्यः धारिणः वराः। वरः शब्दस्य अर्थः श्रेष्ठ। वराः श्रेष्ठ। शिल्पा महोदय? केभ्यः धारिणः श्रेष्ठाः भवन्ति। ग्रन्थिभ्यः धारिणः श्रेष्ठाः भवन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। भवन्ति। वराः इत्युक्ते श्रेष्ठाः। अस्तु, तृतीयं प्रश्नं सविता महोदया पृच्छति वा? रमेश महोदय, भवान् पृच्छति वा? तृतीयं प्रश्नम् उत्तरसहितं वदति। सीता महोदय बोले कि गीता महोदय? सीता का नाम लिया था, लेकिन सीता गीता में से कोई भी बोल सकते। मेरी आवाज नहीं आ रही स्पष्ट आप लोगों को? हाँ, गीता महोदया वदतु। केभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः भवन्ति। उत्तरं दारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः भवन्ति। समीचीनं, बहु उत्तमम्। अग्रे चतुर्थः अन्तिमः प्रश्नः। रेखा महोदय? केभ्यः व्यवसायिनः श्रेष्ठः भवन्ति। सुन्दरम्। एवमेव प्रथमप्रश्ने अपि प्रश्नः सम्भवति, प्रथमसुभाषिते अपि द्वितीयसुभाषिते अपि। भवन्तः स्वयं निर्माणं करिष्यन्ति? प्रथम तथा द्वितीयसुभाषितस्य प्रश्नानां निर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति? चैट् बॉक्स मध्ये आं न लेखितुं शक्नुवन्ति। अग्रे सुभाषितमस्ति
इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। काभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। इतिहास इतिहास वेदम वेदम समुपबृंहयेत। बृंहयेत्। हाँ, समुपबृंहयेत इति क्रियापदमस्ति। समुप नूतनं क्रियापदमस्ति, भवतां कृते अपरिचितमस्ति। समुपबृंहयेत्। अस्तु, यदि अर्थं न जानीमः तर्हि किं कुर्मः? एतत् कस्य लकारस्य क्रियापदम्? विधिलिङ्ग् लकार विधिलिङ्ग् लकार। तर्हि विधिलिङ्ग् लकारं वयं न पठितवन्तः, न जानीमः, तर्हि किं कुर्मः? ब्रूयेत। लकार ब्रूयात होगा। कस्मिन् लकारे परिवर्तयामः? ब्रूयते। लोट लकारे परिवर्त। लोट् लकारे परिवर्तयामः। तर्हि परिवर्तयन्तु। परिवर्तयन्तु। समुपे वेदम बृहन् ब्रूयन्ति ब्रूयतु ब्रूयतु बृंहयतु। ब्रुम ब्रुम म बोलिए, यदि न अथवा न बोलिए। बृंहयतु। बृंहयतु। अस्तु, अत्र उपसर्गः अस्ति। कः कः उपसर्गः अस्ति इति अवगतवन्तः? सम अधिकम उप सम उप अस्तु, उपसर्ग को निकाल देते हैं। बृंहयतु इति क्रियापदम। किं क्रियापदम? बृंहयतु। बृंहयतु इत्युक्ते किम? बृंहयतु इसी क्रियापद से ब्रह्मापद बना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बता देता हूं मैं। अहम किमपि लिखामि, ज्ञानं भवति वा? स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ। बृंहयतु इत्युक्ते विस्तारयतु। विस्तृत करो, फैलाओ। विस्तृतं करोतु, प्रसारयतु, विस्तारयतु। कम विस्तारयतु? कम वेदम वेदम प्रसारयतु। एकम् मम प्रश्नं शृण्वन्तु। कम विस्तारयतु? कम वेदम हाँ, वेदम विस्तारयतु। वेद का विस्तार करना चाहिए। विस्तार यहाँ अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से विस्तार है? वेद जो लिखे गए वो संक्षेप में लिखे गए। वेद विस्तार से लिखे गए हैं या संक्षेप में? तो संक्षेप में मंत्र शैली से लिखे गए हैं। ठीक है, तो वेद को समझने के लिए हमें मंत्र नहीं समझ सकते, तो उसको विस्तृत करना चाहिए। उसकी कमेंट्री, टीका, टिप्पणी अथवा उसके अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो वो अर्थ करना है वेद का, वेद के अर्थ का विस्तार करना है, तो कैसे करेंगे? काभ्याम वेदम विस्तारयतु। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम विस्तारयतु। हाँ, केवल विभक्ति पढ़ ली, लकार पढ़ लिए तो वेद का अर्थ करना है, ऐसा नहीं है। काभ्याम वेदम विस्तारयतु, इतिहासात् वेदम विस्तारयतु, पुराणाभ्याम। वस्तुतः यहाँ इतिहास पुराणाभ्याम तृतीया भी हो सकती है, पर यहाँ पर पंचमी के अर्थ में दिया है, इसलिए पंचमी के रूप में ही लेते हैं। पर तृतीया विभक्ति लग रही मुझे। इतिहासेन वेदम समुपबृंहयेत, पुराणेन वेदम समुपबृंहयेत, ये ज्यादा जच रहा है। इतिहासात् वेदम विस्तारयतु इति व्यवहारिकम नास्ति। पर बिभेति अल्पश्रुताद् वेदः, अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति। इतिहास पुराणाभ्याम इति तृतीया विभक्ति में स्वीकुर्मः। इतिहास और पुराण की सहायता से इति अर्थः। समुप विस्तारयतु, सम्यक विस्तारयतु।
वेद के मंत्रों का सही विस्तार करना चाहिए, सही अर्थ जानना चाहिए। किसकी सहायता से, किस किस की सहायता से? इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहासेन पुराणेन च, अथ पुराणानि बहूनि सन्ति, इतिहासेन पुराणैः च वेदं विस्तारयतु, सम्यक् विस्तारयतु, सम्यक् उपविस्तारयतु, सम्यक रूपेण प्रसारयतु। वेद के अर्थ को सही रूप से समझना चाहिए। अन्यथा किम भवति? वेदः किम करोति? वेद बिभेति, हाँ, वेदः भयम् अनुभवति, अनुभव वेदः बिभेति। वेदः कस्मात् बिभेति? अल्पश्रुता बिभेति। हाँ, तो ये जो आपको इतिहास पढ़ने को कहा है, जो पुराण पढ़ने को कहा है, इसका मतलब आपको बहुत स्टडी करनी चाहिए। वेद को यदि पढ़ना है, वेद को समझना है, तो अल्पश्रुत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा जाना। श्रुत का मतलब यहाँ सुनने वाला ही नहीं है, जानने वाला, ऐसा अर्थ है। थोड़े ज्ञान वाला। गुरुकुले आचार्य मुखात्वम सर्वम श्रुतवान असि, ये वाक्य सुना हुआ आपने पहले कभी? हाँ महोदय। कस्मिन् पाठे कदा? उपदेश पाठ में सुना है ना? तो सर्वम श्रुतवान असि का मतलब क्या है? सब कुछ जाना है। पर पहले कैसे जानते थे? आजकल तो हम पुस्तक लाए हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से, मोबाइल से पढ़ते हैं, अभी घर बैठे गूगल मीट भी मिल जाता है। लेकिन पहले ऐसे सब साधन नहीं होते थे। ये साधन होते, उतनी सहायता तो मिलती है, पर उतनी हमारी पराधीनता भी बन जाती है। लाइट नहीं है तो नहीं पढ़ सकते, नेटवर्क नहीं है तो नहीं पढ़ सकते हैं, है ना? और मन नहीं है तो नहीं पढ़ सकते। तो ये सब साधन होते हुए भी नहीं पढ़ पाते। पर वहां क्या होता था? गुरु के सामने बैठ के पढ़ना ही होता था, तो वो सुन करके भी पढ़ लेते थे। आज हम पुस्तक, साहित्य और इन सब चीजों की सहायता से भी उतना नहीं पढ़ पाते हैं जितना वो केवल क्षम्यता सुन करके पढ़ लेते थे। तो जो अल्पश्रुत होता है, कम जानने वाला है, कहते हैं ना आधा घड़ा पानी। कभी उठा के गए हैं आप लोग घड़े में? हाँ गए हैं। हाँ, तो आधे घड़े लेके गए हो कभी कि चलो थोड़ा भार कम ले जाते हैं? अनुभव है कुछ ऐसा? किस किस का है? मेरा है। किस किस का अनुभव? हाँ, क्या होता है? आधा ज्यादा छलक जाता है। वो भी है ना, अध छलक जाए। अभी हम कर रहे हैं वैसा ही, अपने ऊपर ही गिरता है पानी। हाँ, आधा घड़ा ले जाए तो क्या होता है? वो छलक जाता है, गिरता है। ऐसे यदि अल्पश्रुत व्यक्ति यदि वेद का अर्थ करेगा तो कैसा अर्थ करेगा? अनर्थ करेगा, सही अर्थ नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या करना है? वेद शास्त्र इनको समझने के लिए अल्पश्रुत नहीं बनना हमें। अब थोड़ा तो हमने सुन लिया, थोड़ा तो जान लिया, लेकिन यहाँ संतोष नहीं करना। इस ज्ञान को निरंतर बढ़ाना है, व्यवहारिक स्तर पे उसको बढ़ाना है, प्रैक्टिकल स्तर पे बढ़ाना है, और सैद्धांतिक सिद्धांतों के स्तर पे भी ज्ञान को बढ़ाना है। रुक गए तो तालाब बनेंगे और पानी सूखेगा और खराब होगा, पर बहते रहे तो क्या होगा? निरंतर नदी की तरह निर्मल रहेंगे, नया नया नॉलेज, नया ज्ञान, नया पानी आता रहेगा। तो तालाब भी यदि बने तो विशाल तालाब बने, सागर की तरह, गंदगी जितनी आए उसको फिल्टर कर सके या उसको दूर कर सके, नहीं तो नदी की तरह निरंतर ज्ञान को बढ़ाते रहे। तो इतिहास पुराणाभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचनम, पंचमी द्विवचनम नास्ति। इतिहासेन पुराणैः च वेदम वेदस्य अर्थम विस्तारयतु अवगच्छन्तु जीवने धारयन्तु। वेद को क्यों पढ़ना है? उसको जीवन में धारण करने के लिए। तो धारण करने के लिए पहले समझना पड़ेगा। तो समझें किससे? वेद पुस्तक खोल के ही समझ सकते हैं क्या? अभी तो हम उस स्तर पे नहीं है। तो इसलिए इतिहास ग्रंथों की
पुराण ग्रंथों की सहायता ले। और ये इतिहास का मतलब 6ठी 7वीं 8वीं की इतिहास की पुस्तकें, हिस्ट्री की पुस्तकें नहीं है। तो क्या है? इतिहास का मतलब है वैदिक इतिहास की ग्रंथ, वैदिक इतिहास के ग्रंथ। वेदों के सहायक कुछ ग्रंथों का नाम भी इतिहास है, वेदों के सहायक कुछ ग्रंथों का नाम पुराण भी है। तो उन ग्रंथों को समझे, उनको पढ़े, उनकी सहायता ले। इसमें से एक जो है महाभारत है, उसको भी इतिहास ग्रंथ कहते हैं, रामायण को भी कहते हैं। इन ग्रंथों में भी बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई है। महाभारत को पंचमः वेदः कहा जाता है, 5वां वेद। यद इह अस्ति तद अन्यत्र। इस महाभारत ग्रंथ में जो लिखा गया वही पूरे संसार में सब जगह नॉलेज है। यद अत्र नास्ति यन्न इह अस्ति, इह इस शास्त्र में जो नहीं है, न तद अन्यत्र, जो महाभारत में विषय नहीं बताया गया वो कहीं पर भी नहीं है। तो वेदों के विषय को ही, मंत्रों की शिक्षा को ही सरल शब्दों में, सरल श्लोकों के माध्यम से, सरल कथा और दृष्टांत के माध्यम से, सरल घटनाक्रम के माध्यम से महाभारत में वर्णित किया है। आजकल हम कहते हैं कि घर में रामायण रखनी चाहिए, महाभारत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि महाभारत होता है। ये भी चीज जो है वो कैसी है? अल्पश्रुत। लोगों ने कहा और हमने मान लिया। महाभारत का नाम हम कब लेते हैं? जब घर में किसी की लड़ाई हो, तभी हम कहते हैं ना महाभारत। ऐसा ही होता ना, आज तो घर में महाभारत हो गई। हमने अपने शास्त्रों को ही सही से नहीं समझा। टीवी ने, चैनल्स ने या लोगों ने जो हमें सिखा दिया वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। महाभारत में भी इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना नॉलेज और इतनी व्यवहारिक बातें हैं कि हमें सबको महाभारत पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और जानना चाहिए। तो उससे शास्त्रों की बात व्यवहारिक स्तर पे हमको समझ में आती है। तो इन इतिहास ग्रंथों से, पुराण ग्रंथों से हमको वेदों को समझना चाहिए, तो हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा व्याख्यान पक्ष भी रखा, सुभाषितों का अर्थ आपको समझ में आए, और थोड़ा सा हमने व्याकरण का पक्ष भी रखा, और थोड़ा सा हमने विभक्ति को समझने का प्रयास भी किया। अब कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इन सुभाषितों को लेकर के। इन चारों सुभाषितों के अर्थ आपको लिखने हैं, और इन चारों सुभाषित के प्रश्न और उत्तर यदि आप बना सकते हैं पाठ्य बिंदु के आधार पे, विस्तृत प्रश्न नहीं चाहिए, केभ्यः ग्रंथिनः श्रेष्ठाः और उत्तर लिखना है। इतना आप आसानी से कर सकते हैं। तो चारों सुभाषित का करना है। सर, मामयम प्रहरिष्यति। ओ, ये तो मैंने बताया ही नहीं। बिभेति अल्पश्रुतात् वेदः, वेदः अल्पश्रुतात्, अल्प ज्ञानवतः जनात् बिभेति भयम अनुभवति। वेद कम सुने हुए लोगों से डरता है, कम ज्ञान वाले लोगों से डरता है। क्यों डरता है? अयम माम प्रहरिष्यति, माम अयम प्रहरिष्यति। किम बिभेति? मामयम प्रहरिष्यति। मामयम के शब्द दो है, माम और अयम। इसको क्रम परिवर्तन कर देते हैं, माम को बाद में ले जाते हैं और अयम को पहले ले आते हैं। अयम इत्युक्ते किम? एषः, अयम एषः। एषः अल्पश्रुतात् होगा या और कुछ बनेगा? अल्पश्रुतात् होगा। अल्पश्रुतात् होगा। एषः अल्पश्रुतः, एषः अल्पश्रुतात् प्रहरिष्यति, ऐसा? एषः अल्पश्रुतः, अल्पश्रुतः, हाँ, अल्पश्रुतात् को प्रथमा में बदलिए। अब तो आप सीख गए हैं सब। एषः अल्पश्रुतः, अयम अल्पश्रुतः, किम करिष्यति? मां प्रहरिष्यति। प्रहरिष्यति, माम प्रहरिष्यति। माम इत्युक्ते वेदम। वेद डर रहा है इस अल्पश्रुत व्यक्ति से, ये तो मुझे मार ही डालेगा। वेद को कैसे मार सकते हैं? वेदों का अनर्थ करके। शास्त्र मरते नहीं है, लेकिन शास्त्रों का अनर्थ हो तो वो शास्त्र मृत हो जाते हैं, मृत कहलाते हैं। तो माम अयम अल्पश्रुतः प्रहरिष्यति, मेरा अनर्थ कर देगा, मेरा विनाश कर देगा।
एक एग्जाम्पल केवल आपको मैं बताता हूं, आपकी समझ से ऊपर भी हो सकता है, सामने भी, पर एग्जाम्पल है, कोशिश कीजिएगा। वेद में बहुत जगह जो है अश्व शब्द आता है। क्या शब्द आता है? अश्व। अश्व। अभी आपको मैंने अश्व शब्द का अर्थ क्या पढ़ाया हुआ है? घोड़ा। दुरागह, घोड़ा। घोड़ा। लेकिन अश्व का अर्थ घोड़ा होता है। घोड़े को हॉर्स क्यों कहते हैं पता नहीं। हॉर्स पावर जो हम रखते हैं वो घोड़े के नाम से रखते हैं कि हॉर्स जैसा पावर होता है, इसलिए मोटर को हॉर्स पावर कहते हैं, एचपी कहते हैं। लेकिन उसको हॉर्स क्यों कहते हैं, इसका कोई कारण आप जानते हैं क्या? घोड़े को अंग्रेजी में हॉर्स से आगे बढ़ता रहता है उसको अश्व बोलते हैं। हाँ, हॉर्स क्यों कहते हैं उसका कारण आपको या मुझे नहीं पता। हो सकता है लैटिन में कुछ उसका कारण हो, मूल क्रियापद जैसे संस्कृत में होते वैसा लैटिन में भी होता है। लेकिन अश्व जो कहते हैं वो अशुंग व्याप्तव क्रियापद से बना है, जो विस्तृत होता रहता है, भागता रहता है, गतिमान। आशु गच्छति, आशु मतलब शीघ्रम, आशु ये अव्यय पद है, आशु मतलब शीघ्रम, बहुत तीव्रम, आशु गच्छति थी अश्वः। कार को आशुयानम कहते हैं, मतलब बहुत फास्ट चलने वाली गाड़ी। आशु गच्छति थी अश्वः, बहुत तीव्र गति करता है, इसलिए उसको अश्व कहते हैं। लोक व्यवहार में लौकिक हमारी आपसी भाषा में अश्व का मतलब घोड़ा है, पर वेद में सभी जगह अश्व का अर्थ घोड़ा नहीं है। तो वेद के जो सहायक शास्त्र कहे उनमें अश्व के लिए अर्थ बताए, निर्वचन शास्त्र, निरुक्त वगैरह ग्रंथ है, तो वहां अश्व का अर्थ होता है सूर्य की किरण। अच्छा, घोड़े की गति फास्ट है या सूर्य की किरण की? सूर्य की किरण की। तो वो तीव्र गति के कारण कहीं कहीं पर अश्व शब्द का अर्थ सूर्य की किरण भी होता है। तो ऐसे अर्थ जो है, हम केवल अश्व देखा और घोड़ा अर्थ कर दिया, अनुवाद करके आ गए, तो वेद में ऐसा नहीं चलता। वहां पर उसके शास्त्र होते हैं सहायक, उनको समझना होता है, पढ़ना होता है। पर लौकिक व्यवहार में हम अभी जहां तक संस्कृत सीख रहे, वहां तक ये चीजें, अश्व मतलब घोड़ा, आप कैसे भी व्यवहार कीजिए, कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो वेद वगैरह शास्त्रों को समझने के लिए यदि अश्व का अर्थ कहीं पर सूर्य किरण करना है और हमने घोड़ा कर दिया, तो वो अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं होगा? अनर्थ होगा। एक छोटा सा उदाहरण और समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, या श्याम पट्ट के माध्यम से बता देता हूं, ठीक है। एकः शब्द अस्ति सैंधवम। कः शब्द अस्ति? सैंधवम। सैंधवम शब्द के दो अर्थ होते हैं। एकः अश्व अस्ति, एक अर्थ अस्ति अश्वः। सैंधवम शब्दस्य अर्थः अस्ति अश्वः। द्वितीयः अपि अर्थः अस्ति सैंधवम शब्दस्य अर्थः सेंधा नमक, लवणम। अच्छा, अब देखिए, प्रकरण या जो व्यवहार चल रहा है उसको समझने की बात होती है। एकः सेवकः अस्ति, एकः स्वामी अस्ति। एकः सेवकः अस्ति, एकः स्वामी अस्ति। स्वामी भोजनार्थम उपविशति। किमर्थम उपविशति? हाँ, स्वामी भोजनार्थम उपविशति, सेवकम वदति, भो सेवक सैंधवम आनय। सेवक स्वामी किम इच्छति? देख रहा है कि मेरा मालिक जो है खाने के लिए बैठा, और यदि वो घोड़ा लेकर के आए, नहीं, सैंधवम अर्थात अश्वः। मैंने तो यही पढ़ा था, सैंधवम इत्युक्ते अश्वः। क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। स्वामी कुपितः भवति, निर्गच्छतु। किं वदति? निर्गच्छतु, कार्यं त्यजतु, बुद्धिः नास्ति वा। अच्छा, स्वामी यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, और सेवकम वदति, सेवक आगच्छतु सैंधवम आनय। अब उसको क्या लाना चाहिए? घोड़ा।
अश्वः अश्व एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं संस्कृत में, पर उसको प्रकरण को समझते हैं यही हम, तो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो भाषा को अब हमने सीखा है, प्रमाण पत्र में हमने भाषा को सीखा है, दक्षता में थोड़ी थोड़ी हम दक्षता प्राप्त करें और आगे चल करके भी इस दक्षता को बढ़ाना है, इसके प्रकरण को समझना है। जब शास्त्रों को समझते तो एक ही चीज नहीं सीखनी कि राजेश सर ने तो बताया था पंचमी का ये अर्थ होता है अथवा इस शब्द का अर्थ ये होता है। वहां दिमाग को खुला रखना है, विवेक बुद्धि को जागरूक रखना है और शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करना है। आपको शास्त्रों को पढ़ने में आनंद भी आएगा, शास्त्र समझ में भी आएगा और व्यवहार में भी सुविधा होगी। तो ये ही भाव इस इतिहास पुराणाभ्याम सुभाषित का है। ठीक है, अधुना कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा भवताम्? अस्ति वा? सर भीगने को क्या कहेंगे? नोट भीग जाएंगे सलीलम से, भीगना। आर्द्रम भवति, आर्द्रम भवति, आर्द्रम, आर्द्रम भवति। इतोपि कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? तर्हि शान्तिमन्त्रेण वयं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। अद्य शान्तिमन्त्रं कः वदति? उन्नति महोदया भवती उक्तवती वा शान्तिमन्त्रम्? आं महोदय। पूर्वम् उक्तवती अस्ति शान्तिमन्त्रम्? अस्तु। रेखा महोदया उक्तवती अस्ति वा शान्तिमन्त्रम्? अश्विनी महोदया भवती उक्तवती अस्ति वा शान्तिमन्त्रम्? न वदामि वा? अद्य वदतु, चलतु भवती। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादाः। स्वागतम्। धन्यवादाः। स्वागतम्। भवतां गुरुपूर्णिमायाः वीडियो अस्ति, अहं तदपि वीडियो अपलोड् करोमि अत्र चैनल् उपरि, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। स्थापयामि। धन्यवादः। तद्दिने सर्वेपि बहु उत्तमरूपेण भवन्तः सादरीकरणं कृतवन्तः। स्वस्य सादरीकरणम् अधुना यूट्यूब् उपरि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहं स्थापयामि अत्र। धन्यवादः। स्वागतम्। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतं। नमो नमः। रमेश महोदय, रेकॉर्डिंग स्थगितं कर्तुं शक्नोति? नमो नमः महोदय, नमो शुभरात्रि। नमः। शुभरात्रि।